तो कंटिन्यू करें। हमारी आवाज जा जी, रही है? आपकी आवाज सही है। जी जी, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, तो हाँ। समादृत वक्ता एवं श्रोतागण प्रणाम, नमस्कार। आज का यह वेबिनार स्वामी सहजानंद सरस्वती को समर्पित है। पिछले महीने से लगातार सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम चला रहा है और देश विदेश के बड़े बड़े वक्ता लोग, विद्वान इसमें तशरीफ ला रहे हैं। यह कार्यक्रम 1 साल तक चलेगा और देश विदेश के चोटी के विद्वान, साहित्यकार, शास्त्रवेता, इतिहासकार इसमें वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए हैं और स्वीकृति भी प्राप्त हो रही है। हटा दे। आज के वक्ता जो आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है, कैलाश चंद्र झा जी हैं, जो पूर्व में अमेरिकी दूतावास में राजनीतिक विश्लेषक एवं सलाहकार थे। उनका स्वामी जी के प्रति अपूर्व प्रतिबद्धता है। उन्होंने स्वामी जी के कार्यों, उनकी कृतियों को अमेरिका से ला करके सीताराम आश्रम में उपस्थापित किया और लगातार उनका यह समर्पण जारी है विभिन्न माध्यमों से। पूर्व के वक्ता इंजीनियर राघव शरण शर्मा बनारस, प्रोफेसर के.पी. शर्मा हजारीबाग, डॉक्टर संजय पासवान पटना, डॉक्टर आनंद वर्धन दिल्ली और भविष्य के वक्ता भी जाने माने विद्वान इसमें सम्मिलित होंगे। उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जैसे डॉक्टर मंगला राय जो विख्यात कृषि वैज्ञानिक है, इसी तरह प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व HOD DU पॉलिटिकल साइंस थे, डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डॉक्टर सरजीत कुमार सिंह जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं और रिनाउंड किडनी डॉक्टर, पटना रूबन हॉस्पिटल के संस्थापक भी हैं, डॉक्टर भगवान प्रसाद सिंह, डॉक्टर आनंद कुमार, श्री शक्ति कुमार सिन्हा, रिनाउंड IAS दिल्ली, डॉक्टर परमानंद सिंह, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डॉक्टर DC राय बनारस, डॉक्टर दलीप कुमार दिल्ली, डॉक्टर JB पांडे रांची, श्री गोपाल प्रसाद बोकारो, डॉक्टर रघुनंदन शर्मा पटना तथा प्रख्यात हिंदी के विद्वान डॉक्टर अधेश प्रधान बनारस इत्यादि हैं। मैं यह बात आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि यह वेबिनार लगातार 1 वर्ष तक चलेगा तथा जितने वक्तागण हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे अपने वक्तव्य को लिखित माध्यम से आर्टिकल के रूप में भी मेरे ईमेल पर प्रेषित करने की कृपा करेंगे, जिससे इसके समाप्ति के बाद मैं विभिन्न कई वॉल्यूम में उसका किताब प्रकाशित कराऊंगा जो जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए लाभान्वित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को साधुवाद, प्रणाम, नमस्कार बोलता हूँ। सर, आप शुरू करें। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ संदर्भ और वेबिनार के संयोजक श्री वेंकटेश्वर शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस वार्ता के लिए। ये एक तरह से कोई एकेडमिशियन नहीं हूँ और मैं ना हिस्टोरियन हूँ, इसलिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा। हमारे तरफ से एक स्टोरी होगा। के मुख्य पात्र हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री सीताराम आश्रम और प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर। श्री सीताराम आश्रम
स्थापित हुआ 1927 में राघोपुर बिहटा में। परमहंस श्री सीताराम दास जी, जो एक भूमियार ब्राह्मण थे, वो अपनी, जिसमें एक आम का बगीचा था और एक रहने का मकान था, वो किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे तो उसमें संस्कृत विद्यालय चलाए, वेद वगैरह की पाठ हो, पढ़ाया जाए भूमियार ब्राह्मणों के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी उस समय में इस तरह के जगह की इच्छा रखते थे और उन्होंने किन्हीं के द्वारा कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ परमहंस श्री सीताराम दास जी और स्वामी सहजानंद सरस्वती के बीच में। तय हुआ कि एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसके ट्रस्टी में स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सर गणेश दत्त सिंह और उनके अलावे भी कई व्यक्ति थे। स्वामी जी उसके अध्यक्ष बने और उन्होंने, चूंकि ये परमहंस जी द्वारा दिया गया प्रॉपर्टी था, उन्होंने आदर पूर्वक परमहंस जी के नाम पर इसका नाम श्री सीताराम आश्रम रखा और 1927 से उन्होंने यहाँ से अपना कार्य आरंभ किया। स्वामी जी यहाँ पर संस्कृत स्कूल को स्थापित किए और इस आश्रम से उन्होंने सबसे पहले उनका पश्चिमी किसान सभा, पश्चिमी पटना किसान सभा, फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा, फिर अखिल भारतीय किसान सभा, इस सब का उन्होंने वहाँ से शुरू किया और सारे एक्टिविटीज इस आश्रम से होते थे। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन का भी उनका जो योगदान था श्री सीताराम आश्रम से ही हुआ। तो श्री सीताराम आश्रम उनके लिए, वो अपने मेरा जीवन संघर्ष में कहते भी हैं कि ये क्रांति का प्रतीक है और क्रांति का प्रतीक होने के साथ साथ ही उनके सारे जीवन का ये आश्रम भी प्रतीक है। साथ में इन सब कार्यों के होते हुए भी संस्कृत स्कूल भी चलता ही रहा और स्वामी जी जब ब्रह्मलीन हुए मुजफ्फरपुर में, तो उनका जो समाधि जो उन्होंने ली वो सीताराम आश्रम में ही समाधि ली। सब लोग जानते होंगे कि 10 नामी सन्यासी का फ्यूनरल नहीं होता है, वो समाधि सन्यासी 10 नामी होते हैं, उनकी समाधि होती है। तो ये समाधि भी उन्होंने वहीं पर ली। स्वामी जी 1950 में ब्रह्मलीन हुए। उनके जीवन काल में ही, स्वामी जी के जीवन काल में ही वो करीब करीब उनका संबंध जो है सो सबों से, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, उनका संबंध विच्छेद हो चुका था पूर्णतः से। अपने जीवन काल में ही वो जो भी कहें, कोई लोग कहेंगे कि पर्सन नॉन ग्राटा, हम कभी कह देते हैं कि
अनटचेबल लोगों के लिए हो चुके थे काफ़ी। इसके आज के विषय में हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं कि क्या सब कारण थे इसके और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आज आश्रम और स्वामी जी और वॉल्टर हाउजर का ये वार्ता है। तो 1950 से स्वामी जी का ये आश्रम जो है सो एक तरह से उनके ब्रह्मलीन होने के बाद बहुत ही धीरे धीरे दयनीय स्थिति में जाने लगा। स्कूल भी धीरे धीरे खत्म और बंद होने लगे। तो इसी बीच वॉल्टर हाउजर जो फुल ब्राइट फेलो पे थे, फुल ब्राइट फेलोशिप पे थे और अपनी पीएचडी करने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी से 1957 में अपनी गर्भवती पत्नी, प्रेग्नेंट वाइफ, मैं कभी कभी बीच में इंग्लिश वर्ड का इसलिए भी यूज करूंगा क्योंकि कई व्यूअर्स अभी यूएस में भी व्यू कर रहे होंगे, तो अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इंडिया आए, भारत आए। अपनी ये बहुत ही दुस्साहसपूर्ण वाला काम था उस समय में कि कोई दंपति, हस्बैंड एंड वाइफ जो प्रेग्नेंट सिचुएशन में हो, वो भारत आए, इंडिया आए। उनकी बेटी का जन्म, जिसका नाम शीला हाउजर है, उसका जन्म इलाहाबाद में हुआ, क्योंकि इलाहाबाद उस समय में बहुत प्रसिद्ध शहर था, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। उस चलते वॉल्टर हाउजर ने अपना पहला स्टेशन या रुकने की व्यवस्था और वहीं से कार्य करने की व्यवस्था की इलाहाबाद से। दिल्ली में वॉल्टर हाउजर की मुलाकात फुलब्राइट हाउस में प्रोफेसर मायरन वीनर, जो पॉलिटिकल साइंस के थे और जो उस समय में शिकागो यूनिवर्सिटी में भी थे, पढ़ाते थे और वॉल्टर हाउजर के सीनियर थे। वो वॉल्टर हाउजर के पीएचडी डिफेंस कमेटी में भी रहे, जो बाद में MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उन्होंने वॉल्टर हाउजर को ये टिप दिया कि पटना के पास एक सीताराम आश्रम है, जहां तुम जाओ तो हो सकता है कि तुम्हारे रिसर्च के संदर्भ में कोई सहायता मिले, कोई डॉक्यूमेंट्स हो। तो वॉल्टर हाउजर 1958 में पटना आए और वो श्री सीताराम आश्रम गए। वो उनकी पहली विजिट थी। वो अचंभित रह गए, वो दंग थे कि एक शोधकर्ता के लिए एक जगह पे जो एग्रीगेरियन मूवमेंट से जुड़ा हुआ काम, उस पे जुड़े काम करना चाह रहा हो और यंग हो और पीएचडी स्टूडेंट हो, तो वो कितना प्रसन्न और हुआ वहां पर सामग्रियों को देख के। लेकिन साथ ही उनके लिए ये अत्यंत खेदपूर्ण और क्षोभ की भी बात थी कि 1958 आते आते उनका जो है सो सीताराम आश्रम की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो 1958 से करीब करीब 1965 तक लगातार आश्रम आते जाते रहे, इंडिया भी आते जाते रहे, पटना उनका निवास भी रहा, उनके बच्चे भी उनके साथ रहे, उनकी पत्नी रोजमेरी हाउजर भी उनके साथ रहे। तो वो जब भी सीताराम आश्रम जाते थे तो स्वामी जी की ये हमेशा वो कोई भी चीज को बहुत ही हर चीजों को संयोग करके रखते थे आश्रम में। और कोई आश्रम में उस समय में
किसी भी पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, बुकलेट्स, इन सब चीज़ों की कई कई प्रतियां होती थी। 50 प्रतियों से लेके 100 प्रतियों से लेके सब चीज़ें वहाँ रखी हुई रहती थी। और वॉल्टर हाउजर कहते थे कि हर विजिट में जब वो जाते थे तो आज देख रहे हैं कि इंडियन नेशन की फाइल में से कम होते जा रहा है, फाइल स्टैक में से। कभी सर्च लाइट रखते थे तो सर्च लाइट के स्टैक से सर्च लाइट प्रतियां कम हो रही हैं। धीरे धीरे उनको अनुमान लग रहा था कि जैसे ये सब चीज़ें बिक रही हैं या कबाड़ी रद्दी के स्थिति में ये सब हो रहा हो, तो उन्होंने ये इस स्थिति को उस समय के पटना विश्वविद्यालय में इतिहासविदों को, जो इतिहास के प्राध्यापक लोग थे, उनके सामने भी चर्चा की। साथ ही में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस, जो आज के दिन में बिहार स्टेट आर्काइव्स के नाम से जाना जाता है, उस समय में वो सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस था, वहाँ भी उन्होंने उस कार्यालय में भी जाकर के ये बातें बताई। और फिर उसके बाद वो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, वहाँ भी उन्होंने इस चीज़ों को, इन बातों को रखा कि वहाँ पर सामग्रियाँ हैं। और लेकिन उस समय में वॉल्टर हाउजर पर लोग थोड़ा सा हंसी भी करते थे कि ये तो कोई इतिहास का विषय नहीं है जो इसमें इतिहास में शोध किया जाए, क्योंकि स्वामी जी 50 में उनका देहांत हुआ था। 58 में वॉल्टर हाउजर आश्रम में थे, तो 8 साल करीब ये हुआ। और उसके पहले करीब 1920 और 25 से 50 तक तो आप सोच लें कि 25-30 तो वो लोग जानते थे, उन लोगों पर हंसी करते थे, ये तो इतिहास का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, बहुत ये सोचा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल साइंस का विषय हो भी सकता है। तो ये जो जनरली ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा इतने नज़दीक के हिस्ट्री या पॉलिटिक्स को थोड़ा इग्नोर करते हैं। और उस समय में एग्रीगेरियन मूवमेंट और ये सब कोई एकेडमिक सब्जेक्ट भी नहीं था। हो सकता है कि उस समय में चाहे वो बिहार स्टेट आर्काइव्स वो लोग शायद प्राइवेट पेपर्स पे इंटरेस्ट भी नहीं रखते हो सकता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को रखने में इंटरेस्ट होते हों। तो वॉल्टर हाउजर के लिए बहुत दुविधा का विषय हो गया कि क्या किया जाए इन सामग्रियों के साथ। उन्होंने ये डिसीजन लिया उस समय में कि वो कुछ सामग्री जैसे एक प्रति हर 2 प्रति या 3 प्रति बुकलेट्स, लिफलेट्स, पैम्फलेट्स, इन सबों के उसमें से लेंगे। और जो भी सामग्री हो सकती है उसको हम चार्लेट्सविल वर्जीनिया, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है, और तब तक वॉल्टर हाउजर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया पहुँच चुके थे। 61 में उनको पीएचडी मिल चुका था। और 60 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया आ चुके थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। उन्होंने इन सब सामग्रियों को सोचा कि हम ले चलते हैं चार्ल्स वर्जीनिया और वहाँ प्रिजर्व करेंगे और वहाँ से हम अपना काम भी करेंगे। तो वो वहाँ से सामग्रियों को एकत्रित करना शुरू किए और ले गए। और चार्ल्स वर्जीनिया में उन्होंने उसको सुरक्षित और प्रिजर्व करके रखा। स्वामी जी पर उस समय में भी करीब आकर के हम कह सकते हैं कि जब 70s आया, 70s का करीब आया, उस समय में एकेडमिक साइड में एग्रीगेरियन मूवमेंट्स आने लगा उस पटल पे। और साथ में फिर कई चीज़ें होने लगी, सबल्टर्न स्टडीज़ आने लगे, फिर
जो भी आप हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड नक्सलाइट मूवमेंट्स उभर के आने लगा, तो सबों के मन में करीब हम कहेंगे कि 15-20 साल के बाद ये प्रश्न उठा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एग्रीरियन मूवमेंट और श्री सीताराम आश्रम और उसके डॉक्यूमेंट्स तब तक में लोग वॉल्टर हाउजर में दूरदर्शिता थी और करीब वो 15-20 साल पहले ही वो इन चीज़ों को अपना वो समझ रहे थे कि ये कितना वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो बड़े ही इन चीज़ों को उनसे नष्ट होने से बचाया। अब प्रश्न उठा कि जो होता है हर जगह और ऐसे कि वॉल्टर हाउजर चुरा कर ले गए और वो CIA एजेंट हैं, ये सब चीज़ें उठने लगी और इसको धीरे धीरे बड़ा विस्पर कैंपेन की तरह इसको चलाया गया। हो सकता है किन्हीं का भी हाथ इसमें या हो नहीं हो, लेकिन वॉल्टर हाउजर की दूरदर्शिता को हम लोगों को दाद देनी होगी और हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो ले गए। फिर आया 1974 का वर्ष। कई लोगों को ये कहानियां नहीं पता है। 1974 में वॉल्टर हाउजर के ही इन्वॉल्वमेंट से उनके एक स्टूडेंट प्रोफेसर जेम्स आर हेगन, जेम्स हेगन, हम लोग उन्हें जिम हेगन के नाम से करते हैं, जिम हेगन और डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, इन दोनों ने जो भी बची हुई सामग्रियां स्वामी जी की श्री सीताराम में आश्रम में थी, उन्हें उन लोगों ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में लाया। तब तक में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी थी और वहाँ पर उसकी फोटोकॉपी या उस समय में जस्ट इट वाज द बिगिनिंग ऑफ, उसकी जस्ट शुरुआत थी माइक्रो फिल्मिंग की। और वो 1974-75 में ये हो करके और फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे श्री सीताराम आश्रम वापस पहुंचाए गए जिम हेगन और कुमार सुरेश सिंह के द्वारा। तो ये भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का भी कि जो भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में सामग्रियां उपलब्ध हैं वो भी इन्हीं कारणों से उपलब्ध हैं। मेरी मुलाकात और मेरा संबंध वॉल्टर हाउजर से 1975 में हम उनके सानिध्य में आए। उनको रिसर्च असिस्टेंट्स की जरूरत थी। वो 1975 में ANC इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे एंड डॉक्टर निर्मल सेन गुप्ता उस समय में वहाँ ANC इंस्टीट्यूट में काम करते थे और निर्मल हमारे घर पर आकर हमको ले गए, उनसे इंट्रोड्यूस कराया और हमारी यात्रा वहाँ से वॉल्टर हाउजर और स्वामी सहजानंद के सरस्वती के साथ मेरी यात्रा की शुरुआत 1975 में हुई। उस यात्रा में हम वेरियस डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम्स मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में लहरियासराय, गया, पटना, इन सबों में काम करते रहे। हम और वॉल्टर हाउजर बरैया टाल के गांव में जहाँ पर कि बकास संघर्ष हुआ था हम लोग घूमते रहे। हम लोगों ने लोगों के साथ वार्तालाप की, उनका इंटरव्यू किया। हम लोग कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी रह जाते थे मुंगेर
में गंगा में भी नहा लेते थे, क्योंकि डाक बंगलों में पानी की कमी रहती थी। हम लोग कहीं भी सो जाते थे, बरैया स्टेशन पर भी हम लोगों ने सोया हुआ है। लखीसराय के पंजाबी ढाबा में खाना खाया हुआ भी है। लखीसराय के स्टेशन के बाहर नींबू की चाय भी पी हुई है। पंचानन शर्मा इंदुपुर बढ़िया के साथ हम लोगों ने एक दिन 20-20 किलोमीटर की यात्रा की हुई है टाल के किसानों की। तो ये मेरी शुरुआत हुई वॉल्टर हाउजर के साथ, और सब सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई एकेडमिक नहीं हूँ, और उन्हीं से ये सब चीज़ें जाना और उन्हीं से सीखा। अब आता है 1985। 1985 में मेरी वो पहली यात्रा थी अमेरिका की, और मैं चार्ल्सविल वर्जीनिया, जहाँ पर वॉल्टर हाउजर थे, वहाँ मैं गया था। वॉल्टर हाउजर मुझे सीताराम आश्रम से लाए हुए सामग्रियों को उन्होंने मुझे दिखाया। मैं दंग रह गया किस तरह से वो सारी चीज़ें वहाँ सुरक्षित थीं। और इस बीच जो हम घूमते थे वॉल्टर हाउजर के साथ, तो हमें और भी कई जगहों पे हम जो घूमे, तो उससे हमें लगा जैसे कि सबसे अच्छी जगह शार्लेट्सविल वर्जीनिया में इन्होंने ला करके इसे सुरक्षित रखा है। और इसमें मैंने वहाँ पर स्टैंड लिया और वॉल्टर हाउजर को कहा, क्योंकि वॉल्टर हाउजर इन सब एलिगेशन से काफ़ी, क्योंकि एक फॉरेनर होने के नाते, एक अमेरिकन के होने के नाते, कि उन पर जो ये CIA और सारे सामग्री की चोरी होने की इल्ज़ाम, इस सब से उनको आप लोग जानते हैं कि वीसा नहीं मिल सकता था, रुक जाता। उससे वो डिफेंसिव रहते थे। मैंने कहा कि उनको कोई सपोर्ट उस समय में मैंने कहा कि वॉल्टर, you don't have to be defensive, you have not done anything wrong, and वो स्टैंड मैंने कहा कि तुमको डिफेंसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हम लोग इन सामग्री पे काम करना शुरू करें। और तब 1994 में खेत मजदूर जो अप्रकाशित था, जो वॉल्टर हाउजर जो सामग्री ले गए थे, उसमें उसका मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध था, और हम लोगों ने खेत मजदूर का ट्रांसलेशन किया। और ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये स्कॉलरली ट्रांसलेशन है, जिसको और हम लोगों ने ये भी डिसीजन लिया कि चूंकि कि ये हिंदी में भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ प्रकाशित किया जाए। और वो टाइटल आया Sahajanand on Agricultural Labor and Rural Poor in 1995, with Hindi as well as English translation of Khet Mazdoor. काफ़ी प्रतिक्रिया अच्छी थी। हम लोगों ने फिर तब झारखंड के किसान उसको भी इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन विथ स्कॉलरली ट्रांसलेशन है ये भी, और जिसमें कि एंड नोट्स और एडिटोरियल नोट्स सब हैं। और ये 1995 में ये प्रकाशित हुआ। ये सिलसिला चला इसलिए कि कई लोग दूसरे लोगों को इससे प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोग सोचते होंगे कि फिर कई बार ये भी होता था कि वॉल्टर हाउजर कुछ प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। वॉल्टर हाउजर का करीब 5 साल जो है सो एक बहुत ही नर्व वाली एक डिजीज होती है, उससे वो गुजरे, और करीब 5 साल उनका बर्बाद हुआ। करीब यही दिल्ली में थे, और उन पर अटैक हुआ, और कंप्लीटली वो पैरालाइज्ड हो गए थे। उनका मेडिकल इवैक्यूएशन हुआ।
जो वो 5 बहुमूल्य वर्ष उनके इसमें फिर से खड़े होने में, फिर से क्रॉल करने में, फिर से दीवार पकड़कर चलने में, क्रचेज पे आने में और स्ट्रेंथ आने में, उसमें ये सब समय उनका निकला था। फिर 95 ये आने के बाद झारखंड के किसान, हम लोगों ने सोचा कि अब मेरा जीवन संघर्ष, वो उनकी स्वामी जी की हम लोग मानते हैं उसको मेमोइर्स, आप उसको कोई भी लोग आत्मकथा भी कर सकते हैं। मेमोइर्स इसलिए कि स्वामी जी याद से उसको लिखे हैं हजारीबाग सेंट्रल जेल में। हम लोग इसीलिए मेमोइर्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे फिर कोई करेक्शंस या उसमें वो सब नहीं किया, और डेट्स वगैरह सब मेमोइर से जब लिखा जाता है तो उसमें कुछ ये सब त्रुटियां रहती हैं। श्री सीताराम आश्रम से स्वामी जी के गुजरने के बाद 1952 में मेरा जीवन संघर्ष वहाँ से प्रकाशित हुआ। स्वामी जी ने अपने सारे ये सब उनके प्रकाशन वाली चीजें थी, जो प्रकाशित चीजें थी, वो सब संपत्ति श्री सीताराम आश्रम की थी, और आश्रम से मेरा जीवन संघर्ष निकला। तो ये जो एडिशन है, हम लोगों ने ये ट्रांसलेशन उसी एडिशन से किया है। इस बीच में करीब 33 साल बाद, आफ्टर 33 इयर्स, आप सोचिए कि 1952 से करीब 1985 में आकर के पीपीएच ने, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ने मेरा जीवन संघर्ष का रिप्रिंट किया था, जो कि वही एडिशन बहुत सारे जगहों में, क्योंकि वो एक फेज था एग्रीगेरियन मूवमेंट का, जो किसानों के सिलसिले में जितनी भी आई वो उसी एडिशन को लोग हर जगह कोट करते रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रंथ शिल्पी ने श्री अवधेश प्रधान के संपादित एडिशन निकाला, वो 2000 की है। और फिर भी आश्रम से भी निकला, फिर उसका रिप्रिंट, फिर भी राघव शरण शर्मा जी का भी जो 6 वॉल्यूम का सेट है उसमें भी ये आया। हम लोग के हिसाब से ये हम लोग जो मेरा जीवन संघर्ष का एकेडमिक एडिशन 20 साल बाद हम लोगों ने, उसमें 20 साल लगे, जो 2015 में 2015 में आया, कल्चर वर्नाकुलर पॉलिटिक्स करके, वो उसमें हम लोगों ने मेंशन किया है कि ग्रंथ शिल्पी की अवधेश प्रधान संपादित जो एडिशन है वो इन लार्ज और बेस्ट एडिशन हम लोग मानते हैं रिप्रिंट में। और हम लोगों ने उस टाइटल का जो कल्चर वर्नाकुलर को हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, ये तो एक एकेडमिक एडिशन है, और एकेडमिक एडिशन के अलावा भी एक पॉपुलर एडिशन निकालना चाहिए, जो आम लोग भी उसको, जो इंग्लिश माध्यम से जो जानना चाहते हो स्वामी जी को और स्वामी जी के मूवमेंट को और उनके हर रोल को। वॉल्टर हाउजर का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि इंग्लिश में होना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो इग्नोर हो जाती है काफ़ी चीज़ें। तो उस टाइटल को, जो कल्चर वर्नाकुलर पॉलिटिक्स एंड द पेजेंट्स इंडिया 1889 1950 जो आया, उसका हम लोगों ने पॉपुलर एडिशन 2015 में जो आया उसका हम लोगों ने पॉपुलर एडिशन, उसमें से सारे एडिटोरियल नोट्स, एंड नोट्स हटा करके 2018 में माय लाइफ स्ट्रगल
के नाम से वो पुस्तक ये आई। ये कहानी है सीताराम आश्रम, उससे जुड़े हुए प्रकाशित चीज़ों, उससे जुड़े हुए इन चीज़ों सामग्रियों की। और फिर हम लोग 2018 से इस बीच में क्या हुआ कि मैं हमारा डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, कुछ आश्रम में भी चीज़ें बदलने लगी। डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह जो हमारे बचपन के मित्र हैं और जो बहुत ही इमोशनल अटैच्ड हैं स्वामी जी से, क्योंकि उनके पिताजी श्री चिंताहरण सिंह अपने यूथ एज में स्वामी जी से जुड़े हुए थे। सत्यजीत श्री सीताराम आश्रम के ट्रस्ट में आए और वो उसके सेक्रेटरी बने और उन्होंने आश्रम का ख्याल करना शुरू किया। मैं भी धीरे धीरे जानने लगा कि सत्यजीत के कमिटमेंट को और उसके इमोशनल अटैचमेंट को, और मैं सत्यजीत को बाद में पता चलता था, लेकिन मैं वॉच कर रहा था कि इस सत्यजीत के इस ऑनेस्टी को, और वॉल्टर हाउजर हम हमेशा टच में रहते थे कि सत्यजीत के इन्वॉल्वमेंट को, तो उनका एक बहुत रोल है अगले कदम में। ये मैं उनको थैंक्स देता हूँ इसके लिए। ऐसा संजोग बस हुआ कि डॉक्टर सत्यजीत सिंह हमारे समधी भी हो गए। आप जो कहिए, इसका भी रोल रहा हो इसमें, ये स्टार अलाइनमेंट का। और 2020 में वॉल्टर हाउजर का 90th बर्थ एनिवर्सरी शॉर्लेट्सविल वर्जीनिया में उनके जगह पर हम लोगों ने उनकी 90वां जन्म दिवस मनाया। हम 100 परिवार वहाँ गए, मैं, मेरी पत्नी और हमारे दोनों लड़कियां और दोनों दामाद, हम लोग सब लोग थे। और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वहाँ पर। और हम लोग इन सब चीज़ों को पहले से ही ईमेल और फ़ोन से हम और वॉल्टर बात कर रहे थे, और उनको पिक्चर सब भी भेजते थे आश्रम की। और ये डिसीजन लिया गया कि समय आ गया है कि श्री सीताराम आश्रम एक सेफ हैंड में है। और मैं तो नहीं कहूँगा हम तो एक सलाहकार और जो कुछ भी एक निमित्त मात्र थे। वॉल्टर हाउजर ने ये डिसीजन लिया कि अब हम यहाँ की सामग्री जहाँ से हम लाए थे श्री सीताराम आश्रम में, और अब चूंकि आश्रम एक सेफ हैंड में चल रहा है कमिटमेंट के साथ, तो ये सारा सामग्री अब हम सीताराम आश्रम को लौटा देंगे। और ये 2017 से ये कहानियाँ शुरुआत हुई, और हम लोग वॉल्टर हाउजर के जन्मदिन मनाने के बाद हम लोग वापस लंदन आए, जहां हमारी दोनों बेटियां और दोनों दामाद हैं। और फिर हम वापस गए इन सब चीज़ों को फिर से काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। और सारी सामग्री 2017 में दिल्ली पहुंची। आप सोच ही सकते हैं कि कितना ये अगर करीब 5 बक्से अगर आए उतने बड़े बड़े, और करीब वजन 250-300 किलो हो, तो कस्टम्स एंड सब में कान खड़े हो जाते हैं इस लोगों को। यहाँ तक एक समय में नौबत आने लगी कि हमने कहा कि
देखो भाई, अगर आप लोग ज़्यादा इस पर ये करोगे तो इसको सीज करने का और इसको डिस्ट्रॉय करने का एक स्टेज पे, तो मैं ICHR हो या नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हो, मैं समझ ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये बाहर से ये बड़ा ही रिसर्च मटेरियल्स है, इसमें कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। और मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ से बात कर रहा हूँ, हमारे ईशान राघव जो ईशान, तुमको थैंक्स मैं देता हूँ, क्योंकि इन सब में तुमने मेरी मदद की। और वहाँ से आया, हम बड़ी हमको लगा कि किसी तरह से ये सामग्री वापस आ गई है। तो फिर ऐसा भी होता है कि जब सामग्री वापस आती है और जब सीताराम आश्रम का रेनोवेशन हो रहा है, जब लोगों को ये सब चीज़ें दिखती हैं तो सब लोगों को या सुनाई पड़ती हैं तो सब लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और इसको कह सकते हैं उत्कंठा भी बढ़ती है और सब लोग कुछ करना चाहते हैं, इसके पार्ट के हिस्से भी हो जाते हैं। तो कई लोग हमारे पास आए, एक ग्रुप बना करके भी आते थे, लेकिन मैं हमेशा से क्लियर था कि मैं कहता था कि देखिए, मैं निमित्त मात्र हूँ, और जो भी एडवाइस या जो भी सलाह या जो भी सजेशंस होंगे, ये सारी संपत्ति जो अब है, ये संपत्ति श्री सीताराम आश्रम की है, और श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट इस पर डिसीजन लेगा कि क्या करना है। कई लोगों की कई सलाह, कई लोगों को जो और दूसरी बातें भी रहती हैं। तो लेकिन मेरा ये फर्म डिसीजन था। मैं उन लोगों को कहता भी था कि देखिए, मैं क्लियर हूँ, मैं सत्यजीत सिंह और वॉल्टर हाउजर और डॉक्टर शक्ति सिन्हा, जो उस समय नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे, हमने उन तीनों को आपस में टच में भी डाल दिया। और मैं कहा कि मैं जानता हूँ, मैं खुद ही प्रिजर्वेशन और एक्विजिशंस का आदमी हूँ, रहा हूँ, और मैं अगर इतना किया हूँ तो मैं सामग्रियों को नष्ट होने कैसे दूंगा। तो ये लेकिन होता है, कुछ ऐसी बातें उठती हैं, ऐसी बातें हो गई हैं। तो हम सारी सामग्री हमने पटना पहुंचवाई, और उस समय तक समझिए कि मैं पब्लिक में कभी आता जाता नहीं था, पब्लिकली लोग हमें जानते नहीं थे, जबकि हम 43-44 साल से वॉल्टर हाउजर से जुड़े हुए थे। वो सब लोग जानते थे कि वॉल्टर हाउजर कहाँ रुकते हैं दिल्ली में, वॉल्टर हाउजर किसके यहाँ रहते हैं। वॉल्टर हाउजर साल भर हमारे यहाँ रोजमेरी और वॉल्टर रुके हुए हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से लोगों को कोई नहीं था कि वॉल्टर हाउजर को किसी ने भी अप्रोच नहीं किया इस मटेरियल्स के लिए। सब जानते हो, क्योंकि किसी को मॉरल राइट नहीं था सामने फेस करके वॉल्टर से ये कहने को, कोई भी। लेकिन कोई आदमी कह सकता था, हे वॉल्टर हाउजर, यू हैव वी आर थैंकफुल टू यू, हम आपके थैंकफुल हैं, ये प्रिजर्वेशन रिजल्ट अब समय आ गया है। लेकिन कोई नहीं, ये बातें कोई नहीं, सब जानते थे कि कहाँ रहते हैं, कहाँ ठहरते हैं। और जब सामग्री आ गई तो दो व्यक्ति बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं हमको पब्लिक में लाने में। एक तो हम अगेन माय फ्रेंड डॉक्टर सत्यजीत सिंह, जो सीताराम आश्रम ट्रस्ट के सेक्रेटरी, और वो अपना एक फैमिली ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है चिंताहरण सिंह सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट। उनकी पत्नी डॉक्टर विभा सिंह, और दोनों सत्यजीत, ये दोनों इस चिंताहरण सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं। और हमारे टीम में एक अनीश अंकुर भी हैं। अनीश और सत्यजीत ने मुझे काफ़ी कोक्स किया, मैं कि नहीं ये सब चीज़ें
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और पब्लिक में बोला जाए, कहा जाए, और इसलिए उन्होंने पहले माय लाइफ स्ट्रगल का विमोचन रखा था और कराया था मार्च 2018 में, और फिर उन्होंने जुलाई में, जहां मैं वॉल्टर हाउजर से पहली बार मिला था 1975 में, और 2018 के जुलाई में उसी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में सारी सामग्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट को हैंड ओवर किया गया। तो अनीस और सत्यजीत मुझे इसमें बड़ा लो प्रोफाइल का रहा, बट लोग, और इसी से इस सृजन संदर्भ में भी इन्हीं सब कारणों के चलते इस वार्ता में आपके समक्ष हूँ। उसके बाद ये कहानी अब हम थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वॉल्टर हाउजर का थीसिस पब्लिश नहीं हुआ था। उनकी थीसिस बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929-1942 an agrarian peasant movement in India, a case study, ये पब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने, वॉल्टर हाउजर ने एक कॉपी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में रखी थी और एक कॉपी उसकी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में थी। वॉल्टर इसको कई बार बीच में रिवाइज करना चाहते थे, लेकिन ये जो कई चीज़ें हुई, एक तो वो उनकी बीमारी, उनका सवर्णन और नक्सलिज्म सब जो आने लगा, तो वो जब भी रिवाइज का प्रयास होता था तब वो चीज़ें बदल जाती थी और वो नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको पुश करने लगे कि नो वॉल्टर, यू मस्ट पब्लिश इट, क्योंकि इसमें कहानी ये होने लगी कि उस थीसिस को लोग निकाल के चीज़ें पब्लिश करते रहे, और उसी थीसिस से बहुत लोगों ने अपनी भी थीसिस लिखी। ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए कि कई बार लोग वॉल्टर हाउजर को बीइंग ए फॉरेनर, बीइंग एन अमेरिकन, पुटिंग इनटू ट्रबल, एंड वो उनको बॉदर करता था, और उसके लिए उन्होंने स्टेप्स लेने पड़ते थे। जैसे कि एक उसमें से निकाल करके एक आया सहजानंद से चारू और आप, जो छद्म नाम से लिखा गया चंद्रभूषण के नाम से, वो सही काम नहीं था, क्योंकि हम ये जो खुद थे वो शायद अपनी सरकारी सेवा में थे और वो उससे बचना चाहते थे, तो हो सकता है कि छद्म नियम से लिखे हों, लेकिन चारू के जैसे ही आने से और ये टाइटल से उस समय में वॉल्टर हाउजर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी लिखनी पड़ी, क्योंकि वो फंस सकते थे, और उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये मेरी लिखी हुई पुस्तक नहीं है, बिना हमसे परमिशन लिए हुए इसका ट्रांसलेशन किया गया है। फिर ये तो उस कृति पे डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो डेट ये सब हुआ। और फिर एक वॉल्यूम आई है, 3 वॉल्यूम्स का एक सेट है डॉक्यूमेंट्स किसान सभा का, वो आया 2014 में। सोचिए कि 2014 में कोई आ सकता है उसी थीसिस का पूरा A to Z, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस सारा रिप्रोड्यूस करे, एज इफ
पूरा बिब्लियोग्राफी अपने तरह से। हमने कहा कि दो वॉल्टर, if your thesis can be used and plagiarized in 2014, then still this is a valuable thing to we should publish it. But वॉल्टर कभी नहीं वो एकेडमिक थे, और मैं बताऊं कि वॉल्टर हाउजर परफेक्शनिस्ट थे। इसीलिए हम लोग को 20 साल मेरा जीवन संघर्ष पे लगा एकेडमिक एडिशन निकालने में। और वॉल्टर ने इतना मैंने पुश किया, फाइनली ही एग्रीड। मैंने कई बार उनको एनॉय भी किया, और ये पब्लिकेशन उनके जीवित रहते हुए 2019 में आए, जिसका कि हम लोगों ने बुक रिलीज फिर हुआ पटना में। और अब उस बुक रिलीज में कई लोग जो शरीक थे, और जो लोग गेस्ट थे, और जो स्पीकर्स थे, वो उनको कोविड से इफेक्टेड हुए, और वो आज नहीं हैं। हम उनको भी याद करते हैं इस वार्ता में। श्री सत्यनारायण सिंह जी, जो CPI स्टेट सेक्रेटरी थे, और मनोज श्रीवास्तव, जो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी थे। और मनोज श्रीवास्तव रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, वो नहीं है हमारे बीच में, और वो गेस्ट स्पीकर्स थे। और हम पुष्पेंद्र को याद करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी कोविड में चले गए। पुष्पेंद्र भी मौजूद थे, और वो भी स्पीकर थे और गेस्ट थे इस बुक के रिलीज में। इस बुक रिलीज के लिए हमने बुलाया था बहुत ग्रेसियसली शीला हाउजर और उनकी बेटी और उनकी नतनी रोजमेरी हाउजर भी आई थी। और ये हम लोगों ने उस बुक को निकाला। वॉल्टर बहुत प्रसन्न हुए उस बुक को लेकर के, और हम लोगों ने इस तरह से ये उनकी थीसिस भी निकली फाइनली। और तब वॉल्टर हाउजर का करीब 92 वर्ष के उम्र में 2019 में 1 जून को उनका स्वर्गवास शॉर्लेट्सविल में हुआ। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी ने उनकी याद में वर्क्स ऑफ वॉल्टर हाउजर के ट्रिब्यूट पे किया। हम उसके आभारी हैं। और शॉर्लेट्सविल वर्जीनिया में भी उनको उनकी मेमोरी में हुआ। और आपको बतला दें कि वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी रोजमेरी हाउजर they preferred to be having cremation. So उनका funeral हुआ और वो not burial, और रोजमेरी हाउजर एंड वॉल्टर हाउजर दोनों का विल है कि उनके एशेज को लाया जाए इंडिया और उनके एशेज को गंगा में प्रवाहित किया जाए। हमारा नेक्स्ट मिशन यही है कि जब भी उनके बेटे माइकल हाउजर या उनकी बेटी शीला हाउजर या उनके परिवार के लोग उन अस्थियों को लेकर आएंगे, तो हम लोग उन अस्थियों को लेकर के पटना लाएंगे और सीताराम आश्रम अस्थियां आएंगी और फिर हम लोग गंगा में पटना में प्रवाहित करेंगे। तो वॉल्टर हाउजर का ये लगाव और ये आप देख सकते हैं वो आश्रम के लिए बहुत चिंतित रहते थे। और
मैं आपको बताऊं कि वॉल्टर हाउजर ने अपने अंतिम दिनों में, जब हम काम कर रहे थे आश्रम के मटेरियल को, लो बैटरी हो गया, जो आश्रम को लो बैटरी शो कर रहा है, चार्ज कर या लो बैटरी हो रहा है, चार्ज कर रहे थे। कोई बात नहीं, करते रहिए। ये फिर स्वामी जी के वॉल्टर हाउजर हमें अपने अंतिम दिनों में, जब हम लोग उस मटेरियल को पैकिंग सॉर्टिंग ये सब पे काम कर रहे थे, तो वॉल्टर ने कैलाश, यू नो दिस ऑलवेज इट पेन मी and continues to pain me, that I tried my best to make Swami Sahajanand Saraswati to bring to the level of, national leaders like Nehru, Gandhi, Patel, but people got involved in petty politics. ये उनके, अंतिम दिनों का पेनफुल, ये लाइन हमको याद है, कि, but, it pained me what I wanted to do and, where, it was going, and where it went. So, आप समझ सकते हैं आप सब लोग कि, तो अब, हम लोग इस दिशा में भी काम करें। उनके मैंने मेंशन भी किया है कई बार कि कई लोगों का कोट्स है कि फिलिप लटगंटर, प्रोफेसर फिलिप लटगंटर कहा, ग्रेट बेटा ऑफ बिहार, जो लटगंटर को काम करते हैं रामचरितमानस पर, उनका काम है हनुमान पे, तो ग्रेट सन ऑफ बिहार, वॉल्टर loved बिहार, वॉल्टर loved इंडिया, इसीलिए ये सब चीज़ हमें उन्होंने अपना ये किया। मैं फिर आपको ये भी आज के दिनों में मैं ये कहानी जो है, ये स्टोरी कुछ तो पढ़ करके मैंने जाना है, कुछ वॉल्टर हाउजर से सुना, कुछ मैंने खुद उनके साथ अनुभव किया है, कई चीज़ें हमसे एक फंक्शन में पब्लिकली सुशील मोदी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में, उन्होंने मुझे पब्लिकली पूछा, वो बिहार स्टेट आर्काइव्स के फंक्शन में, कि जो कि बिहार स्टेट आर्काइव्स के मटेरियल्स को भी हम लौटा रहे थे, तो उन्होंने मुझे पब्लिकली पूछा कि झा साहब, कैलाश जी, झा साहब तो नहीं, हमारे लिए वो सुशील जी हैं और हम कैलाश जी हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप सारी चीजें, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ले कैसे गए सब चीजें। हम कहे कि आप गरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और ये तो कोई चोरी का सवाल नहीं ना है, क्योंकि ये एक फाइल का सवाल नहीं है, एक या दो पेज और दो चार चिट्ठियों की सवाल नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं 6-7 बिग बॉक्सेस की, बिग बॉक्सेस। हम लोग बात कर रहे हैं करीब 300 किलो के ऊपर की। तो या तो ऐसी स्थिति थी, लोगों ने देखा कि वॉल्टर हाउजर इसमें इंटरेस्टेड है, ये वाकई में कमिटेड है, तो भाई आप ही ले जाइए सब चीजें। उस समय में कोई इस तरह का था नहीं, ये बात हो रही है 58, 59, 60, 61 की। तो लेकिन आज के दिनों में इन सब बातों के साथ साथ मैं याद करना चाहता हूँ उन लोगों को जिसके साथ मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई, उन लोगों को भी, उसमें सबसे वॉल्टर हाउजर तो थे ही। इस वार्ता में उनको अगर हम इस कहें तो इस वार्ता को मैं डेडिकेट भी करता हूँ श्री पंचानन शर्मा, इंदुपुर बरैया, जो किसान सेवक थे, बकास संघर्ष बरैया टाल के लोकल लेवल किसान सेवक थे। मैं फिर करता हूँ श्री केशव प्रसाद शर्मा जी गाजीपुर, केशव प्रसाद शर्मा जो संस्थापक भी रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती
कॉलेज और गाजीपुर के मैं ये इसे को डेडिकेट करता हूँ श्री रामचंद्र शर्मा जी देवा, जो स्वामी जी के भतीजे हैं। मैं इसे डेडिकेट करता हूँ स्वामी शिवानंद सरस्वती को। शिवानंद सरस्वती जो इन्वॉल्व आप लोगों को कई कहानियां हम और वॉल्टर शिवानंद सरस्वती से मिलते थे। आज पटना म्यूजियम के पीछे में एक जगह है जो श्री स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर है, और वो उनका शिवानंद सरस्वती का क्रिएशन है। मैं ये डेडिकेट करता हूँ ये सब वार्ता स्वामी बिमलानंद सरस्वती को, जिन्होंने गीता हृदय को रीप्रिंट किया और जिन्होंने बक्सर में स्वामी सहजानंद सरस्वती न्यास को इस्टेब्लिश किया है। तो इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत लोगों को मैं नहीं मिला था, लेकिन मेरी यात्रा जब शुरू हुई तो ये लोग थे, और मैं इन लोगों से डेडिकेशन को और कमिटमेंट को देखा हूँ और अनुभव किया है। और फिर ये कुछ भी नहीं होता अगर सत्यजीत और अनीश और योगेंद्र बाबू, जो हमारी एक टीम है और हमारा एक ये ड्रीम है, और इसी वार्ता की श्रृंखला में अगली कड़ी कभी आएगी, और शायद मुझे जहाँ तक पता है कि सितंबर का जो अंतिम रविवार होगा उसमें सत्यजीत सिंह बोलेंगे, और मैं इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ कि क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं सीताराम आश्रम ट्रस्ट के, और उसके पुनरुद्धार, उसके रेनोवेशन और उस ड्रीम को वो आपके समक्ष रखेंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभारी हूँ, और मैंने आपसे ये कहानी शेयर की है, और कोई मेरा रिसर्च नहीं है, और मैं इसमें आना भी नहीं चाहता था। एक समय में मैं रिलक्टेंट था, लेकिन वेंकटेश जी काफ़ी परसुएसिव थे, और एक डिसीजन हुआ जो मेरी टीम में जो है अनीश अंकुर ने कहा कि क्यों नहीं आप कीजिए, और सत्यजीत ने भी कहा कि नहीं कीजिए, और मैं इसीलिए आपके समक्ष मतलब उपस्थित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हो गया ईशान, कि ना कुछ आएगा उधर से? पता नहीं, वो बोलने में नहीं, कुछ बोल तो नहीं रहे। you are there.